अब देख लिया, शपथ ग्रहण नहीं भी हुआ, कैबिनेट नहीं बनी, मुख्यमंत्री नहीं बना और यमुना की सफाई होने लगी। केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना साफ करवाऊंगा और अपने परिवार के साथ डुबकी लगाने जाऊंगा। कहे थे ना, मोदी जी कोरोना के टाइम में उनको 60,000 करोड़ दिया था यमुना की सफाई कर, पर वो 60,000 करोड़ डकार गए। दिल्ली की जनता ने देखी कि झूठा है, निकम्मा है, बेईमान है, ये दिल्ली की जनता को टैक्स के पैसों को दुरुपयोग किया है, इसलिए दिल्ली की जनता ने झाड़ू मार के भगा दिया। यमुना की सफाई तो हो रही है भाई, यमुना की सफाई तो मोदी जी के आते ही हो गई थी। जब बीजेपी इलेक्शन जीती थी जब ही हो गई थी यमुना की सफाई। मैं कब डिनाई कर रहे हो इस बात को। अब ये सड़कें साफ हो रही है कि आने के बाद काम हो नहीं, मैं तो जब मानूंगा जब 500 का सिलेंडर मिलेगा। जो भी सुनो, जो भी मैनिफेस्टो में है सब पे काम करना शुरू कर दिया गया। 3 महीने के अंदर सारे जितने मैनिफेस्टो किया गया सब पे काम शुरू होगा। और पहले जो दिल्ली की महिलाओं से वादा किया गया 2500 रुपए देंगे, वो क्यों? मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया। एक मिनट, हम गारंटी को मानना है। आपने आशा जगवा दी हमारे दिल में, भावना तो पहले थी, आशा अब जगवा दी तुमने। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रही थी और अब दिल्ली चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जिस यमुना की सफाई के लिए पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना दमखम लगा दिया था, बड़े बड़े मुद्दे उठाए, उस सब के बाद अब भाजपा ने सफाई शुरू करवा दी है। नमामि गंगे के बाद नमामि यमुना की जो है वो बात कही जा रही है। क्या कहेंगे चाचा, सफाई शुरू हो गई है दिल्ली में यमुना? ये तो होना ही था, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी आपने हमारी बात को सीरियसली में ले ली, क्योंकि उन्होंने कहे थे कि मैं जब तक जिंदा हूं मोदी जी को जीतने नहीं दूंगा। पर मोदी जी सीरियसली ले लिए इस बात को और मुझे दिल्ली की जनता ने झाड़ू मार के साफ कर दिया। अब देख लिया, शपथ ग्रहण नहीं भी हुआ, कैबिनेट नहीं बनी, मुख्यमंत्री नहीं बना और यमुना की सफाई होने लगी, यमुना में आरती होने लगा। ये दिल्ली जो अपनी भूली हुई चीज जो एजेंडा उसको क्रियान्वित करने का काम शुरू कर दिया। अब चंद दिनों के अंदर आप देखिएगा कि दिल्ली के अंदर जो घोषणा पत्र मोदी जी दिए हैं उस सब पर काम करना शुरू कर दिया है और 90 दिन का टाइम लिया गया। जितने भी घोषणा पत्र हुई है जारी, सब पे काम शुरू होगा और दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। सवाल ये है कि जो बड़े बड़े दावे, जो बड़े बड़े मुद्दे यमुना की सफाई को लेकर उठाए भाजपा ने, क्या वो उन चीजों पर खड़ी उतर पाएगी? बिल्कुल। अब देखिए ना, सरकार आई नहीं और काम शुरू हो गया। अब मशीनें लगी हुई है तभी तो आप कर रहे हैं। हमने भी देखे हैं जो केजरीवाल जी जो वहां पर में जाकर के नकली केजरीवाल जी आप कर रहे हैं, जो हमें तो आप जाने दो पंजाब, क्योंकि अब दिल्ली में हमारा कोई काम ही नहीं रहा। 11 साल जो हम दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, लूटा, खाया, लुटवाया, एक के साथ एक फ्री दी, न जाने कितने बहनों की मांग सुनी कर दी, माताओं को अपने बेटा को खोना पड़ा, औरतों को अपने पति को खोना पड़ा। ये सब जो दिल्ली 11 साल से झेला उसका उदाहरण ये मिला कि केजरीवाल जी को दिल्ली से साफ कर दिया गया। और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना साफ करवाऊंगा और अपने परिवार के साथ डुबकी लगाने जाऊंगा। कहे थे ना, मोदी जी कोरोना के टाइम में उनको 60,000 करोड़ दिया था यमुना की सफाई कर, पर वो 60,000 करोड़ डकार गए। और योगी जी ने आके कहे ना, हमने अपनी मंत्रिपरिषद के साथ सरयुग नदी में या कुंभ में हम डुबकी लगाए हैं, तुम भी लगा के यमुना में देखो। यहाँ तक कि वीरेंद्र सचदेवा जी इनको जब कहा कि आओ केजरीवाल जी आप यमुना में नहाओ, तो वीरेंद्र सचदेवा जी जाके नहाए, जो उनके छाले पड़ गए और केजरीवाल जी डर के मारे नहीं गए। दिल्ली की जनता ने देखी कि झूठा है, निकम्मा है, बेईमान है, ये दिल्ली की जनता को टैक्स के पैसों को दुरुपयोग किया है, इसलिए दिल्ली की जनता ने झाड़ू मार के भगा दिया। और भारतीय जनता पार्टी को जिस उम्मीद, उत्साह, उमंग के साथ लाया है उस सब पे खरा उतरेगा और जो भी मैनिफेस्टो लाया गया है सब मैनिफेस्टो पे काम करना शुरू कर दिया है और सारे मैनिफेस्टो पूरा होगा। विपक्ष सवाल ये कर रहा है कि गंगा तो साफ हुई नहीं, नमामि गंगे तो आज तक आया नहीं, यमुना की क्या सफाई करेंगे? विपक्ष के पास कोई काम है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? देश हित में कोई मुद्दा है? अगर देश हित में कोई मुद्दा होता तो ये सनातन पर मैं प्रश्न उठाता। ये खुद तो सनातन को मानते नहीं, सनातन को मानते नहीं, ये क्या बात करेंगे? ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा रहने नहीं दिया मोदी जी, जो देश के बारे में आकर के बात।
यही मानते हैं सिर्फ सनातन को, और कोई नहीं मानता सनातन को। ये पक्के सनातनी है, ये पक्के हैं और इतने कट्टर सनातन है कि इन्होंने इतनी कसमें खानी है, इतना पैसा ले लिया है और इतना मसला ले लिया है इन्होंने कि ये सनातनी सनातनी करते हैं बस। इनको देश में और कोई दिखता ही नहीं है। यमुना की सफाई तो हो रही है। भाई यमुना की सफाई तो मोदी जी के आते ही हो गई थी, जब बीजेपी इलेक्शन जीती थी जब ही हो गई थी यमुना की सफाई। मैं कब डिनाई कर रही हूँ इस बात को। अब ये सड़कें साफ हो रही है। ना कि आने के बाद काम हो रहा है। नहीं, मैं तो जब मानूंगा जब 500 का सिलेंडर मिलेगा और हर किसी को 3500 रुपए मिलेंगे। मैं तो 2500। हाँ, चले भूल जाते ये वही लोग हैं। अभी आने दो मैडम, पहले सुन लो। अब इन्होंने एग्री करा है ना 2500। अब ये वादे से मुकरे नहीं और हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि मोदी जी देंगे 2500 और देंगे। 500 का सिलेंडर था ना जी, बिल्कुल एक दफा इनकी तरफ कितने मैं कह रहा हूँ जो भी, अरे सुनो, जो भी मैनिफेस्टो में है सब पे काम करना शुरू कर दिया गया है। 3 महीने के अंदर सारे जितने मैनिफेस्टो किया गया सब पे काम शुरू होगा। और पहले पहले जो दिल्ली की महिलाओं से वादा किया गया 2500 रुपए देंगे, और क्यों? मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया। एक मिनट, हम गारंटी को मानना है। आपने कह दिया, विश्वास दिलवा दिया, हमारे आशा जगवा दी हमारे दिल में। भावना तो पहले थी, आशा अब जगवा दी तुमने। लेकिन अब देना, अब ये नहीं करना जैसे हरियाणा वालों के साथ करा, राजस्थान वालों के साथ करा, महाराष्ट्र वालों के साथ करा, दिल्ली वालों के साथ देखो ना सलूक अच्छा करना। इनको कौन समझाए? महाराष्ट्र के अंदर दिए हैं और दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दिए हैं और दे रहे हैं, हरियाणा में दिए हैं दे रहे हैं, राजस्थान में दिए हैं दे रहे हैं। तभी तो दिल्ली की जनता ने भरोसा करा मोदी जी पे, अब भरोसा करके दिया है। मुद्दे पे आते हैं, बार बार कह रहे हैं कि गंगा साफ नहीं हुई। कौन कह रहा है? आज गंगा भी साफ है, जमुना भी साफ है, सरस्वती, कोई सी सारी नदियां ही साफ है। मोदी जी के आते ही ना हमारे जो पुल के पास जमुना थी, जमुना ही है ना जी, गंगा तो नहीं है ना, वो जमुना ही है ना। अब ऐसी जमुना साफ हो गई है, वो वहां से वहां केजरीवाल ने तो टोटी का पानी पिया था। आप यू जमुना का पानी उठाओ, यू पी लो, इतना फिल्टर हो गया वो पानी। हाँ, वो हो गया, मोदी जी के आते ही हो गया। हम एग्री कर रहे हैं। अब इनको कौन समझाए? एक वही जमुना था जिसके हम टोटी खोलते थे तो पानी बदबूदार। अरे भैया, हम तो समझ गए, हमें क्या समझा रहे हो? हम तो समझ गए, हमें तो क्या समझाओगे? हम तो समझ गए, मोदी जी के आते ही समझ गए। तब कहेंगे यमुना साफ कहाँ हुई? अभी तो कुछ अभी शुरू हो गया है। नहीं हुई। एक चीज बताओ, दिल्ली में बीजेपी जीती है, 48 सीट आई है, रिजल्ट आया 8 तारीख को, 8 तारीख हो गई है 18। उनके पास एक मिनट भैया, तुम अनभक्त नहीं हो, इस बारे तुम हमारी नहीं बोलोगे। हम अनभक्त है, बड़े सकते हैं, हम मोदी जी के बारे में बुरा सुनेंगे नहीं। लगता है आपको कि उनके पास सीएम, अभी तक उन्होंने सीएम का ऐलान, चेहरा उनके पास है नहीं। आज 8 तारीख 18 तारीख होने आई है तो उन्होंने सीएम का चेहरा भक्तों के पास सीएम लेकिन सीएम से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मैनिफेस्टो की चीजें थी, देखिए सफाई शुरू हो। मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय में नौकरी करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मेरे आपको सरकार कार्य शुरू नहीं कर चुकी? जो उन्होंने 2500-3500 रुपए का वादा किया, इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है, पर इसमें टर्म एंड कंडीशन है। जिसके पास बीपीएल कार्ड है सिर्फ उसी को दिए जाएंगे। इसका पूरा जो 505 इसकी खबर मोदी जी ने तुम्हें टेलीफोन करके दी थी क्या? इसकी खबर मोदी जी ने तुम्हें टेलीफोन करके? हम भक्त हैं, हम नहीं सुनेंगे मोदी जी के बारे में। टर्म एंड कंडीशन आप पहले, अरे हमें नहीं पता, हमें मोदी जी पता है बस। मैं जब टर्म एंड कंडीशन मैंने पढ़ी ऑनलाइन, उसमें साफ लिखा गया है कि जिसके जो बिलो पॉवर्टी लाइन है सिर्फ उन्हीं को 2500 रुपए दिए जाएंगे और किसी को नहीं दिए जाएंगे।